नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पहलगाम हमले के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले हिंदू मुसलमान के बीच नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की है ये लड़ाई। आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर हमला, सौरभ भारद्वाज ने कहा सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कर दिया जाता है घोषित। सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले पर उमर अब्दुल्ला का समर्थन, कहा हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे, संधि को बताया मोस्ट अनफेयर डॉक्यूमेंट। पहलगाम हमले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले युद्ध कोई समाधान नहीं, बीजेपी इसे राजनीति से ना जोड़े। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान, बोले जिहादियों ने धर्म पूछकर मारी गोली, अब हिंदू खरीदारी करने से पहले पूछे धर्म, हनुमान चालीसा पढ़वाएं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की पीएम से मांग, बोले पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो, भारत में मिला दो पीओके, मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा आम लोगों को सुरक्षा नहीं और कश्मीर में एनिवर्सरी मनाने वाले बीजेपी सांसद को कड़ी सुरक्षा, आखिर इस देश को क्या बना दिया है। आरजेडी ने पोस्टर जारी कर नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर साधा निशाना, लिखा एक तरफ मातम मना रहा है देश, दूसरी तरफ बिहार आकर पीएम मोदी कर रहे हैं रैली। शरद पवार ने केंद्र सरकार को चेताया, कहा आज हम कोई फैसला लेंगे तो उसका पाकिस्तान भी देगा मुंहतोड़ जवाब। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर विपक्ष हमलावर, मंत्री ने कहा था जब तक 140 करोड़ लोगों में नहीं जागेगी देशभक्ति तब तक होते रहेंगे इस तरह के हमले। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बोले पहलगाम में जो हुआ वो ब्लेम गेम, पाकिस्तान की एक एक इंच की जमीन की रक्षा करने को हमारी सेना तैयार। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, दुनिया के अलग अलग कोने से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। छात्रों का वीजा रद्द करने के फैसले पर बैकफुट पर आए ट्रंप, छात्रों का आरोप बिना उचित कारण बताए वीजा किए गए रद्द, कई छात्रों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दायर किया था मुकदमा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, समझौता करने के बहुत करीब है रूस और यूक्रेन, राष्ट्रपति पुतिन के साथ अमेरिकी दूत विटकॉफ की चौथी मुलाकात। अमेरिका में फलस्तीनी एजेंसी UNRWA पर चल सकता है मुकदमा, ट्रंप प्रशासन ने बदली सालों पुरानी नीति, यूएन ने गजा में फूड सप्लाई रोकने पर की इजरायल की निंदा। पिछले साल की तुलना में 8.79% बढ़ी हवाई यात्रियों की संख्या, DGCA ने जारी की मासिक घरेलू यात्री यातायात रिपोर्ट, मार्च महीने में देश में करीब 1 करोड़ 45 लाख यात्रियों ने भरी उड़ान। भारत के कार्यबल में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में खुलासा, रिपोर्ट में रोजगार और गरीबी पर भी की गई टिप्पणी। IPL 2025 का 44वां मैच आज, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। एडवांस बुकिंग में हिट 3 की धमाकेदार शुरुआत, नानी की फिल्म से टॉलीवुड को नई उम्मीद, एक गुस्सैल पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखेंगे टॉलीवुड एक्टर नानी। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने पहलगाम हमले के बाद की पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग, राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच खटपट की खबरें एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने खुद को राज्य का सीएम बताया है। शिंदे का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच आपसी कलह की खबरें चर्चाओं में हैं। शिंदे सीएम पद न मिलने की वजह से नाराज बताई जा रही हैं। शिंदे के सीएम न बनने से उनकी पार्टी में असंतोष साफ जाहिर होता रहता है और शिंदे की मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश कभी भी किसी से छुपी नहीं है। वो तो चुनाव के बाद सिर्फ 6 महीने और सीएम रहने के इच्छुक थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी इस मांग को कबूल नहीं किया। इसका दर्द शिंदे को रह रहकर होता रहता है और उनकी नाराजगी समय समय पर दिखाई भी देती है
और अब शिंदे ने जो बयान दिया है, माना जा रहा है कि शिंदे का ये बयान उनकी पार्टी के नेताओं को संतुष्ट करने और अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए है। जानकारों का मानना है कि शिंदे का बयान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश है कि वो सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। महानगर पालिका और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर शिंदे और फडणवीस के बीच रणनीतिक मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। शिंदे जहां अपनी शिवसेना को मजबूत करने के लिए एक्टिव दिखाई दे रही हैं, तो वहीं फडणवीस बीजेपी की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या महायुति गठबंधन टूट जाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ने जिंदगी छीनी तो दूसरा बना नायक। घाटी में हुए आतंकी हमले के बीच एक सिक्के के दो पहलू, दो आदिल की कहानी। एक के हाथ खून से सने तो दूसरे ने मदद में गंवाई जान। नाम एक, किरदार अलग। एक आदिल हत्यारा है, वहीं दूसरा आदिल आंखों का तारा, जिसे हजारों लोग प्यार कर रहे हैं और उसकी मौत से गमगीन है। वो अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य। वो पहलगाम से पर्यटकों को अपने खच्चर पर ले जा रहा आजीविका चलाता था। ये कहानी एक ही नाम की दो व्यक्तियों की है और दोनों का नाम आदिल है। उनमें से एक वो आदिल है जिन्होंने पर्यटकों को बचाने की कोशिश करते हुए अपने सीने पर गोलियां खाई, जबकि दूसरे आदिल ने घाटी की सुंदरता निहारने आए मासूमों को गोलियों से छन्नी कर दिया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों की गोलीबारी में कम से कम 26 से 27 लोग मारे गए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया और दुनिया भर में इसकी निंदा की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि निहत्थे लोगों को निशाना बनाने वाला आदिल थोकर उर्फ आदिल गुरी लश्कर-ए-तैयबा LET का सदस्य है, जबकि इन आतंकियों से पर्यटकों को बचाने वाले बहादुर शख्स का नाम सैयद आदिल हुसैन शाह है। कश्मीर के विभिन्न पहलुओं को समेटे इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में बहुत भिन्नता है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा के गुरी गांव का निवासी आतंकवादी आदिल थोकर की उम्र 20 से 30 के बीच है, जबकि वीरता का परिचय देने वाले आदिल हुसैन की उम्र लगभग 30 साल थी। पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा सदस्य आदिल का जम्मू कश्मीर स्थित घर विस्फोट में नष्ट कर दिया गया। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि विस्फोट किस कारण से हुआ, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि घर में विस्फोटक छिपा कर रखे गए और वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों और बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए आज पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने शुक्रवार आधी रात को ही एक बड़ी कार्रवाई के दौरान अहमदाबाद से 400 से ज्यादा विदेशियों को हिरासत में लिया है। बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 400 से ज्यादा संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। HM साहब, DGP सर, CP सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 FIR क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज सुबह से DCP जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, DCP क्राइम अजीत राजन जी, DCP SOG जय राजवाला जी और काफी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का ID बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने? आइडेंटिफिकेशंस के काफी हैं कि ये जो ID कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में है, क्या है और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करें।
हिमाचल प्रदेश राजभवन में भारत पाक ऐतिहासिक शिमला समझौते की टेबल पर अब केवल भारत का तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। इस ऐतिहासिक मेज से पाकिस्तान का झंडा हटा दिया गया है। हालांकि इसे कब हटाया गया इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। गौरतलब है कि साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर इसी टेबल पर हुए थे। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने 2-3 जुलाई 1972 की रात इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। शिमला स्थित राजभवन के कीर्ति हाल में ये टेबल एक ऊंचे मेज पर पीतल की रेलिंग के घेरे में सुसज्जित है। सामने लगी पट्टिका पर लिखा है शिमला समझौता। यहाँ 3/7/1972 को हस्ताक्षरित हुआ। टेबल के साथ इंदिरा गांधी और भुट्टो की वो तस्वीर भी रखी गई है जिसमें दोनों हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। दीवारों पर उस समय के कई और दुर्लभ चित्र भी प्रदर्शित किए गए। पहले इस टेबल पर भारत की तिरंगे के साथ पाकिस्तान का झंडा मौजूद था। जिस ओर इंदिरा गांधी बैठी थी वहां तिरंगा और भुट्टो के सामने पाकिस्तान का झंडा लगाया गया, लेकिन अब वहां से पाकिस्तान का झंडा गायब है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता को निलंबित कर दिया। पहलगाम में हुए भीषण हमले में 27 भारतीय पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 53 साल पुराने शिमला समझौते को एक तरफा निलंबित करने का ऐलान किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाया गया था। तब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार, पाक युद्ध बंदियों को छुड़वाने के लिए 2 जुलाई 1972 की रात करीब 3 बजे शिमला में एक समझौता हुआ। इसे शिमला समझौता नाम दिया गया। इस समझौते के बाद तय हुआ कि समझौते के 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमाओं में लौट जाएंगी। ये समझौता दोनों देशों में रिश्ते बेहतर बनाने के लिए किया गया था। पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कैंडल मार्च में हिस्सा लिया और क्रूर पहलगांव आतंकी हमले के निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ अटूट एकजुटता दिखाई। कांग्रेस ने राहुल गांधी का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, ये देश मोहब्बत और भाईचारे का देश है। यहाँ नफरत और आतंकी की कोई जगह नहीं है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंक के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी ने गांधी स्मृति पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने देश में बढ़ रही हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की। कैंडल मार्च में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। सभी ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों पर हमला किया। ये हम 140 करोड़ लोगों को मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। वहीं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विशाल कैंडल मार्च किया, जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया, जिस मुद्दे के लिए पूरा देश एकजुट है उसके लिए निकाले जा रहे शांतिपूर्ण कैंडल लाइट मार्च को राज्य प्रायोजित तरीके से बाधित करना पूरी तरह से अनसुना और बेहद शर्मनाक है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी AICC से महात्मा गांधी स्मृति तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पर आपत्ति जताई और कार्यक्रम स्थल पर पूरी तरह से अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस का ये आचरण संकट के समय एकता और एकजुटता के विचारों के प्रति भाजपा की खोखली प्रतिबद्धता को उजागर करता है। दोस्तों
आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।